अब मैं इसे क्या पढ़ रहा हूँ, जन्ना। क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि नून के ऊपर तशदीद है। जब नून के ऊपर तशदीद होती है तो गुन्ना होता है, नाक में थोड़ी देर आवाज यहां भी रुकेगी। ता वाव दो से त्यूं। अब तनवीन के बाद वाव आ गया हुर्फ यर मलून में से, तो यहां पर भी नाक में आवाज जाएगी। कायदा क्या होगा, इदगाम नाकिस। मीम या दो जेर मी मी, क्योंकि तनवीन के बाद क्या आया है, या आया है, तो इदगाम नाकिस होगा गुन्ने के साथ। या वापस यू, वाव साकिन से पहले या के ऊपर पेश है, वाव मद्दा होगा। कौफ जेर की, काफ जेर की नहीं बोलना, कौफ जेर की। ये काफ कहां से निकलता है, इसको भी सुनने। जबान का जो हमारा आखिरी वाला हिस्सा है, यानी जबान की जो जड़ है, उसके ऊपर एक गोश्त का टुकड़ा लटका हुआ है, उसको कौवा भी बोलते हैं। जबान के आखिरी हिस्से को उस गोश्त के टुकड़े से लगाओ तो काफ निकल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन वहाबत, गौर दें, इस तरीके से पढ़ना है, नाक में ले जानी है आवाज। क्यों जाएगी, क्योंकि नून साकिन के बाद वाव आ रहा है हुर्फ यरमलून में से। दोस्तों, कल के सबक में हमने पढ़ा था इदगाम यरमलून। इदगाम यरमलून 6 होते हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। लाम और रा के बारे में कल हमने पढ़ लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। इदगाम लाम और रा को जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने उसको नहीं जाना तो आज का सबक आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर आपने जो मैं कायदा पढ़ा रहा हूँ इसको नहीं समझा, इसको नहीं जाना पूरे कायदे को, तो आप कुरान करीम को गलत ही पढ़ते रहेंगे, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, तभी आपके पूरी बात समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तनवीन नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से 2 हरफ निकल गए। कौन कौन से, रा और लाम। अब कौन से बचे हैं, या, वाव, मीम, नून। हुरूफ यरमलून में से या, वाव, मीम, नून दूसरे कलमे में आए तो गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम मा गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहा जाता है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं, लेकिन आपको कल वाली वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। इदगाम या, अभी हमने पढ़ा तनवीन या नून साकिन के बाद या, वाव, मीम, नून दूसरे कलमे में आए तो इदगाम नाकिस होगा। देखिए, तनवीन के बाद या कौन से कलमे में है, कौन से वर्ड में है, दूसरे में। भाई खैरई अलग है, यरहू अलग है। अब तनवीन है रा के ऊपर, 2 ज़बर को तनवीन बोलते हैं। तनवीन के बाद या आया दूसरे कलमे में, दूसरे वर्ड में, तो यहाँ पर इदगाम नाकिस होगा गुन्ने के साथ में। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। अब नून साकिन है, यहाँ पर नून साकिन के बाद या कौन से कलमे में, दूसरे में है। भाई मिन अलग है, यौमिन अलग है, तो नून साकिन के बाद या आई ना, पीछे अभी हमने पढ़ा है वीडियो के शुरुआत में। तनवीन या नून साकिन के बाद में या, वाव, मीम, नून कोई भी आ जाए, लेकिन आएगा किसके बाद, तनवीन या नून साकिन के बाद, तो इदगाम नाकिस होगा। तो कैसे पढ़ा जाएगा ये, मी यौमिन। नून साकिन के बाद या आ गई, इदगाम नाकिस होगा। तनवीन के बाद वाव आ गया, पीछे पढ़ा है ना, या, वाव, मीम, नून कोई भी आ जाए तो क्या होगा, इदगाम नाकिस। नून साकिन के बाद वाव आया, यूं अलग है, वहाबत अलग है, तो दूसरे कलमे में आया ना ये वाव, तो इदगाम नाकिस होगा गुन्ने के साथ। यहाँ पर भी देखें, नून साकिन के बाद वाव आ गया। चलिए अब हम इनको रवानगी से पढ़ते हैं, फिर उनके बाद इनको मिलाना सीखेंगे, एक एक हरफ को कैसे मिलाते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहें, आज आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। खैरई यराहू, रई, इसकी आवाज इस तरीके से नाक में आनी चाहिए। खैरई रई, लिकौमी, मी, इस तरीके से ही आवाज आएगी। मीम साकिन के बाद या आ रहा है ना, युकीनूना मी यौमिन, मी ऐसे पढ़ा जाएगा ये, क्योंकि नून साकिन के बाद या आ गया। मैं यक़ूलु वुजूहुन, हुई हुई, ये आवाज आनी चाहिए, तभी इदगाम नाकिस होगा गुन्ने के साथ। और क्यों हो रहा है ये, तनवीन के बाद या आ रहा है। यौमइज़िन अन यशाअ, नून साकिन के बाद या आ रहा है दूसरे कलमे में, दूसरे वर्ड में, इदगाम नाकिस होगा गुन्ने के साथ।
इलाहन वाहिदन, हं इलाहन, तनवीन के बाद वाव आ गया दूसरे कलमे में, दूसरे वर्ड में, इदगाम नाकिस गुन्ने के साथ। रहीमुन वदूदुन, इन वहाबत, इन गौर दें, इन इस तरीके से पढ़ना है, नाक में ले जानी है आवाज। क्यों जाएगी? क्योंकि नून साकिन के बाद वाव आ रहा है हुरूफ यरमलून में से। मिन वराइहिम, मिन मिन इसी तरीके से पढ़ना है। मिन वराइहिम पढ़ोगे गलत हो जाएगा। जन्नातिन, तिन, अगर आपने पढ़ दिया जन्नातिन गलत, ठीक क्या है? जन्नातिन, तिन, क्योंकि इदगाम नाकिस होगा गुन्ने के साथ। अगर आपने इस तरीके से पढ़ा जैसे मैंने इसे यहाँ से पढ़ना शुरू करा है, शुरू से यहाँ से, तो आप कुरान करीम को ठीक पढ़ोगे, वरना गलत ही पढ़ते रहोगे। मन वईदा, अब हम इनको मिलाना सीखते हैं। एक एक हरफ को बताऊंगा मैं, कैसे निकलेगा, कैसे खींचेगा, क्या कायदा होगा। यहाँ से बहुत ही गौर से देखें आप वीडियो को, बहुत कुछ समझ में आएगा आज आपके। खा या जबर खई, देखिए या साकिन से पहले खा के ऊपर जबर है तो यहाँ पर यालीन होगा, नरम आवाज के साथ जल्दी पढ़ा जाएगा। रा यादो जबर रई, अब तनवीन के बाद या आ गया, दूसरे कलमे में आया। जैसे मद्दे मुत्तसिल में हमजा दूसरे कलमे में आता है, यहीं पर भी, यहाँ पर भी दूसरे कलमे में आएंगे, ठीक है। तो अब इदगाम नाकिस होगा, नाक में आवाज गूंजेगी, खई रई, रई वाली आवाज। या जबर या और रा जबर रा, देखिए रा के ऊपर जबर है तो मोटा पढ़ा जाएगा। या रा नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? या रा। हा उल्टा पेश हु, हा के ऊपर उल्टा पेश है और उल्टा पेश वाव मद्दा की बराबर खिंचता है। वाव मद्दा बोलते हैं खींचने को, यानी वाव को खींचने को। इसके बारे में मैंने आपको सबक नंबर 4 में पढ़ा दिया है। लाम ज़िल्ली काफ वाजुर कौ, ले कौ, मीम यादो ज़िर मी, मी, क्योंकि तनवीन के बाद क्या आया है? या आया है, तो इदगाम नाकिस होगा गुन्ने के साथ। या वापस यू, वाव साकिन से पहले या के ऊपर पेश है, वाव मद्दा होगा। कौफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की नहीं बोलना, कौफ ज़ेर की। ये काफ कहाँ से निकलता है इसको भी सुन लें। जबान का जो हमारा आखिरी वाला हिस्सा है, यानी जबान की जो जड़ है, उसके ऊपर एक गोश्त का टुकड़ा लटका हुआ है, उसको कौवा भी बोलते हैं। जबान के आखिरी हिस्से को उस गोश्त के टुकड़े से लगाओ तो काफ निकल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नून वापस नू, अब वाव साकिन से पहले नून के ऊपर पेश है, वाव मद्दा होगा यानी वाव खींचेगा। नून जबन्ना यूक़ीनूना, इसी तरीके से पढ़ोगे तभी आप कुरान करीम को ठीक पढ़ सकते हो। मीम या ज़ेर मी, नून नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि तजदीद आ रही है, तो अब ये नहीं पढ़ा जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कोई हरफ साकिन हो और उससे दूसरे वाले हरफ पर तजदीद हो तो जज़म वाला यानी साकिन वाला हरफ नहीं पढ़ा जाता है। मीम ये इस वाले या में मिल जाएगा, ठीक है। तो नून साकिन के बाद क्या आया? या आया, तो इदगाम नाकिस होगा, नाक में आवाज आएगी। मी या वाव ज़बर यव, मी यव, मीम दो ज़ेर मिन, मी यव मिन। मीम या ज़बर मई, अब मीम साकिन के बाद फिर या आ गया तो नाक में आवाज जाएगी। या ज़बर या, मई या, क़ाफ वाव पेश कू, मई या कू, लाम पेश लू, लाम के ऊपर पेश है जल्दी पढ़ा जाएगा। मई या कूलू, वाव पेश वू, जिम वाव पे जू, वो जू, वो जू, जू की आवाज खींचनी है क्योंकि वाव से पहले वाले हरफ के ऊपर पेश है। हा यादो पेश हुई, तनवीन के बाद या आ गया, इदगाम नाकिस होगा, आवाज नाक में गूंजेगी। वजूह हुई, या वाव ज़बर यव, मीम ज़बर मा, मीम के ऊपर ज़बर है जल्दी पढ़ा जाएगा। यौमा हमजा ज़ेर ई, यौमा ई जाल दो जे जिन, जिन, यौमा ई जिन, हमजा या ज़बर आई, देखिए आई क्यों पढ़ रहे हैं? नून साकिन के बाद या आ रही है हुरूफ यरमलून में से, तो यहाँ पर इदगाम नाकिस हुआ गुन्ने के साथ। या ज़बर या, आई या, शीन अलिफ मद ज़बर श, देखिए हरफ मद के बाद अलिफ, यहाँ पर हरफ मद है, अब हरफ मद के बाद हमजा इसी वर्ड में है, इसी कलमे में है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मद्दे मुत्तसिल। आपको मैंने पीछे पढ़ाया है इसके बारे में। अब यहाँ पर 3 अलिफ से ज्यादा खींचेंगे हम, 4 5 तक। यशा, याद रखें ये मद्दे मुत्तसिल है। मद्दे मुत्तसिल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, सबक नंबर 19 में मैंने पढ़ाई है, आपके लिए मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूं, उसको जरूर देखें। हमजा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा वाव दो ज़बर हाउ,
تنوین کے بعد واو آ گیا، ادغام ناقص ہوگا غننے کے ساتھ میں، واو الف زبر وا، الف سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، حاضر ہی، واحد دال دو زبر دن، واحدن، را زبر را کے اوپر زبر ہے تو را موٹا پڑھا جائے گا، حاضر ہی، رحی، میم واو دو پیش مو، رحیم، تنوین کے بعد واو آ گیا، ادغام ناقص، واو زبر وا دال وا پہ دو، ودو دال دو پیش دن، ودودن، حمزہ واو زیر ایوں، ایوں، کیونکہ نون ساکن کے بعد واو آ گیا، ادغام ناقص ہوگا غننے کے ساتھ، واو زبر وا، ایوں وا، ہا زبر ہا، ایوں وہا، بات آ زبر بت، ایوں وہا بت، میم واو زیر میوں، میوں، اسی طریقے سے بولنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد واو آیا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر کیا ہوگا، ادغام ناقص غننے کے ساتھ، من و را الف مد زبر را، من ورا، ورا، کتنا کھینچ رہا ہوں میں، حمزہ زیر ای، من ورائی، ہا میم زیر ہم، من ورائیہم، جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جننا، اب میں سے کیا پڑھ رہا ہوں، جن، جننا، کیوں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، جب نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو غنہ ہوتا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز یہاں بھی رکے گی، تا واو دو سے تیوں، اب تنوین کے بعد واو آ گیا حروف یرملون میں سے تو یہاں پر بھی ناک میں آواز جائے گی، قاعدہ کیا ہوگا، ادغام ناقص، دیکھیں ادغام ناقص ہو، نون پہ تشدید ہو، اخفا ہو، سب میں ہوتا غنہ ہی ہے، یعنی ناک میں آواز جاتی ہے، جنات، واو زبر وا، عین پیش عو، واعو، یا واو پیش یو، واعیو، نون دو زنن، واعیون، میم واو زبر مو، نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر کیا ہوگا، ادغام ناقص غننے کے ساتھ ناک میں آواز جائے گی، واو پیش وو، مو، عین زرعی، موعی، دال زبردہ، موعدہ۔ دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ میں شیئر ضرور کریں تاکہ وہ لوگ بھی ان باتوں کو جان سکیں اور آپ کو بھی ویڈیو کو شیئر کرنے کا ثواب ملے، اپنے بچوں کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دکھائیں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنے بچے کو کسی اچھے قاری سے ہی قرآن کریم کو پڑھوائیں، آپ کو بھی انشاءاللہ اتنا مزہ آئے گا اس کا قرآن کریم سن کر اور بچے کو خود بھی اتنا مزہ آئے گا۔ اگر آپ کو کوئی اچھا قاری نہیں ملتا ہے تو آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، اس کے باوجود آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہوں انشاءاللہ، آپ کو اپنا نمبر بھی دے دوں گا، پڑھنا سکھاؤں گا، پوری مدد کروں گا میں آپ کے لیے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔